दोस्तों आपका अपने यूट्यूब चैनल मान्या स्टडी पॉइंट पर स्वागत है। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की तरफ से जो है सीटेट दिसंबर 2024 का नोटिफिकेशन कर दिया गया है और सीटेट दिसंबर 2024 की जो परीक्षा दोस्तों है वो 15 दिसंबर 2024 को प्रस्तावित है। तो दोस्तों इसको देखते हुए अगर आप सीटेट की बेहतरीन तैयारी करना चाहते हैं और आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमारी वीडियो आपको मिलते रहें। तो देखते हैं दोस्तों यहाँ पे हम जो है हिंदी भाषा एवं शिक्षा शास्त्र से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का रिवीजन करेंगे जो विगत वर्षों की सीटेट की परीक्षाओं में बार बार पूछे गए हैं। तो देखते हैं दोस्तों पहला प्रश्न दोस्तों है भाषा सीखने सिखाने का उद्देश्य है। तो पहला ऑप्शन दोस्तों है अपनी बात की पुष्टि के लिए तर्क देना। सेकंड, विभिन्न स्थितियों में भाषा का प्रभावी प्रयोग करना। थर्ड, अपनी बात कहना सीखना। और फोर्थ, दूसरों की बात समझना सीखना। दोस्तों हम समाज में रहकर विभिन्न परिस्थितियों का सामना करते हैं और जिसमें भाषा की अहम भूमिका होती है। भाषा को सीखने सिखाने का उद्देश्य यही होता है कि वह सभी परिस्थितियों में भाषा का प्रभावी प्रयोग करे। तो यहाँ राइट आंसर दोस्तों हमारा वो ऑप्शन सेकंड दोस्तों है, विभिन्न परिस्थितियों में भाषा का प्रभावी प्रयोग करना भाषा सीखने सिखाने का उद्देश्य होता है। और अगला है दोस्तों, एक भाषा शिक्षक के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। तो पहला है अपने बच्चों को भाषा प्रयोग के अवसर उपलब्ध करवाना। सेकंड, भाषा की त्रुटियों के प्रति कठोर रवैया अपनाना। थर्ड, भाषा की पाठ्य पुस्तक। फोर्थ, भाषा का आकलन। दोस्तों एक भाषा शिक्षक के लिए सर्वाधिक जो महत्वपूर्ण दोस्तों है वो बच्चों को भाषा प्रयोग के अधिक से अधिक उनको अवसर उपलब्ध करवाना, क्योंकि इससे सभी विद्यार्थियों का भाषाई विकास जो है ये भली बात हो जाएगा जितना हम जो है भाषा का प्रयोग अधिक से अधिक करेंगे। अगला है भाषा का प्रयोग। पहला ऑप्शन दोस्तों है जीवन के विभिन्न संदर्भों में होता है। सेकंड, केवल परीक्षा में होता है। थर्ड, केवल पाठ्यपुस्तक में होता है। फोर्थ, केवल मुद्रित सामग्री में होता है। दोस्तों भाषा का प्रयोग हम जीवन के विभिन्न संदर्भों में करते हैं, चाहे वह पाठ्य सामग्री की को आत्मसात करने में हो अथवा किसी के साथ वार्तालाप करने में हो अथवा समाज के विभिन्न क्रियाकलापों में। तो यहाँ दोस्तों जो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन पहला दोस्तों है जीवन के विभिन्न संदर्भों में होता है। भाषा का प्रयोग जो है जीवन के विभिन्न संदर्भों में होता है, तो पहला ऑप्शन सही है। अगला है भाषा स्वयं में है। तो पहला एक जटिल चुनौती है। सेकंड, एक विषय मात्रा है। थर्ड, संप्रेषण का एकमात्र साधन है। और फोर्थ दोस्तों एक नियमबद्ध व्यवस्था है। दोस्तों भाषा एक क्रमबद्ध एवं नियमबद्ध व्यवस्था है जिसके नियम व्याकरण के रूप में छात्रों को पढ़ाए जाते हैं, जो हमें उसका सही एवं त्रुटि रहित प्रयोग करना सिखाती है। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ, एक नियमबद्ध व्यवस्था है। भाषा स्वयं में एक नियमबद्ध व्यवस्था है। अगला है भाषा की कक्षा में एक शिक्षक बच्चे से क्या अपेक्षा करता है। तो पहला ऑप्शन है बच्चे अपनी मातृभाषा का बिल्कुल भी प्रयोग ना करें। सेकंड है बच्चे सवालों के बंधे बंधाए जवाब ना दें। थर्ड, बच्चे सवालों के बंधे बंधाए जवाब दें। फोर्थ है संस्कृत निष्ठ भाषा में ही जवाब दें। दोस्तों भाषा की कक्षा में एक शिक्षक बच्चों से ये अपेक्षा करता है कि वह सीधे तौर पर किसी उत्तर विशेष को ज्यों का त्यों ना कहकर अपनी भाषा का प्रयोग करने का उत्तर दें। तो यहाँ राइट आंसर है ऑप्शन सेकंड, बच्चे सवालों के बंधे बंधाए जवाब ना दें। भाषा की कक्षा में शिक्षक बच्चों से ये अपेक्षा करेगा कि बच्चे जो है सवालों के बंधे बंधाए जवाब ना दें। अगला है बच्चे अपने परिवेश से स्वयं भाषा अर्जित करते हैं, इसका एक निहितार्थ यह है कि। तो पहला ऑप्शन दोस्तों है बच्चों को अत्यंत सरल भाषा का परिवेश उपलब्ध कराया जाए। सेकंड, बच्चों को बिल्कुल भी भाषा ना पढ़ाई जाए। थर्ड, बच्चों को समृद्ध भाषिक परिवेश उपलब्ध कराया जाए। फोर्थ, बच्चों को केवल लक्ष्य भाषा का ही परिवेश उपलब्ध कराया जाए। दोस्तों विभिन्न मनोवैज्ञानिक परीक्षणों से ये सिद्ध हुआ है कि भाषा को अर्जित करने में बच्चे पर उसके भाषिक परिवेश का गहरा प्रभाव पड़ता है, जिससे वह स्वयं सीखता तो है ही, साथ साथ वह वैसी भाषा का प्रयोग करना भी सीख जाता है। तो यहाँ राइट आंसर दोस्तों जाएगा ऑप्शन थर्ड, बच्चों को समृद्ध भाषिक परिवेश उपलब्ध कराया जाए। अगला है भाषा की पाठ्य पुस्तकें हैं। तो पहला है भाषा सीखने की एकमात्र संस्थान है।
सेकंड है अभ्यास परख ही होनी चाहिए। थर्ड साधन है। फोर्थ साध्य है। दोस्तों किसी भी भाषा को सीखने के लिए एक सुव्यवस्थित परिवेश होना आवश्यक होता है और पाठ्य पुस्तकें तो केवल साधन का कार्य करती हैं। तो यहाँ राइट आंसर दोस्तों जाएगा वो ऑप्शन थर्ड हो जाएगा, साधन है। भाषा की पाठ्य पुस्तकें एक साधन है। अगला है बच्चों की भाषा संबंधी क्रमिक प्रगति का लेखा जोखा रखना से संभव है। तो पहला ऑप्शन है पोर्टफोलियो, सेकंड है उत्तर पुस्तिकाओं, थर्ड है लिखित परीक्षा, फोर्थ है मौखिक परीक्षा। दोस्तों पोर्टफोलियो में किसी भी बच्चे का पूरा लेखा जोखा रहता है और उसके सभी क्रियाकलाप गतिविधियों एवं अर्जित उपलब्धि का क्रमिक ब्यौरा दोस्तों जो है ये पोर्टफोलियो से ही संभव है। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन पहला, पोर्टफोलियो। बच्चों की भाषा संबंधी क्रमिक प्रगति का लेखा जोखा जो है रखना पोर्टफोलियो से संबंध है। अगला है पत्र पत्रिकाएं भाषा सीखने में। तो पहला है त्रुटियों को बढ़ावा देती हैं, सेकंड बड़ों के पढ़ने की वस्तु हैं, थर्ड साधक है, फोर्थ बाधक हैं। पत्र पत्रिकाएं भी दोस्तों जो है पाठ्य सामग्री होती हैं जो भाषा को सीखने में एक साधक का कार्य करती हैं। तो यहाँ राइट आंसर दोस्तों जाएगा ऑप्शन थर्ड, पत्र पत्रिकाएं भाषा सीखने में साधक हैं। और अगला कुछ दोस्तों है बच्चों की भाषा के आकलन का सर्वाधिक प्रभावी तरीका है। तो पहला है प्रश्नों के उत्तर देना, सेकंड प्रश्न पूछना और पढ़ी गई सामग्री पर प्रतिक्रिया व्यक्त करना, थर्ड है श्रुतलेख और फोर्थ है लिखित परीक्षा। दोस्तों बच्चों की भाषा का आकलन या मूल्यांकन तभी प्रभावी हो सकता है जब एक शिक्षक बच्चों से प्रश्न पूछे जो कि उसके पूर्व ज्ञान पर आधारित होते हैं, जो नए ज्ञान से जोड़ने के लिए आवश्यक होते हैं और नए ज्ञान को सीखने के बाद उस पर अपनी कुछ न कुछ प्रतिक्रिया दें जैसा कि उसने अध्ययन के समय सीखा है। तो यहाँ राइट आंसर दोस्तों आएगा ऑप्शन सेकंड हो जाएगा, प्रश्न पूछना और पढ़ी गई सामग्री पर प्रतिक्रिया व्यक्त करना बच्चों की भाषा आकलन का सर्वाधिक प्रभावी तरीका हो सकता है। अगला दोस्तों भाषा अर्जन में महत्वपूर्ण है। तो पहला दोस्तों है भाषा के विभिन्न रूपों का प्रयोग, सेकंड है भाषा का व्याकरण, थर्ड है पाठ्यपुस्तक, फोर्थ है भाषा का शिक्षक। दोस्तों भाषा के अनेक रूप एवं संदर्भ होते हैं, विभिन्न संदर्भों में उसका प्रयोग करना उसके भाषा अर्जन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है। तो यहाँ राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा वो हो जाएगा भाषा के विभिन्न रूपों का प्रयोग। भाषा अर्जन में भाषा के विभिन्न रूपों का प्रयोग बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो पहला ऑप्शन दोस्तों सही है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा भाषा शिक्षण का उद्देश्य है। तो पहला है भाषा सीखते समय त्रुटियां बिल्कुल ना करना, सेकंड है भाषा की बारीकी और सौंदर्य बोध को सही रूप से समझने की क्षमता को हतोत्साहित करना, थर्ड है भाषा के व्याकरण सीखने पर बल देना, फोर्थ है निजी अनुभवों के आधार पर भाषा का सृजनशील प्रयोग करना। तो यहाँ दोस्तों जो राइट आंसर दोस्तों है वो ऑप्शन फोर्थ हो जाएगा, निजी अनुभवों के आधार पर भाषा का सृजनशील प्रयोग करना जो है भाषा शिक्षण का उद्देश्य है। और अगला है दोस्तों प्रश्न पूछना, प्रतिक्रिया व्यक्त करना, परिचर्चा में भाग लेना वर्णन करता है। तो पहला ऑप्शन है भाषा आकलन के तरीके मात्र हैं, सेकंड भाषा सीखने सिखाने तथा आकलन के तरीके हैं, थर्ड केवल शिक्षण पद्धति हैं, फोर्थ केवल साहित्यिक गतिविधियां हैं। दोस्तों भाषा के आकलन के अंतर्गत निम्नलिखित बिंदु आते हैं जैसे कि प्रश्न पूछना, अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करना, किसी परिचर्चा में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना, विभिन्न संदर्भों में व्याख्या करना। तो यहाँ राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा वो ऑप्शन सेकंड हो जाएगा, भाषा सीखने सिखाने तथा आकलन के तरीके हैं। प्रश्न पूछना, प्रतिक्रिया व्यक्त करना, परिचर्चा में भाग लेना, ये सभी भाषा सीखने सिखाने तथा आकलन के तरीके हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों है बहुभाषिक एवं सांस्कृतिक कक्षा में। तो पहला ऑप्शन है बच्चों की मातृभाषा को समुचित सम्मान स्थान देते हुए मानक भाषा से भी परिचय कराना चाहिए, सेकंड है बच्चों को केवल मानक भाषा के प्रयोग के लिए पुरस्कृत करना चाहिए, थर्ड है बच्चों की मातृभाषा का ही सदैव प्रयोग किया जाना चाहिए, फोर्थ है बच्चों की मातृभाषा का प्रयोग वर्जित होना चाहिए। दोस्तों एक से अधिक भाषा तथा संस्कृति वाली कक्षा में आवश्यक है कि शिक्षक बच्चों की मातृभाषा को सम्मान व स्थान देते हुए मानक भाषा का परिचय कराए। तो यहाँ राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा वो पहला हो जाएगा, बहुभाषिक एवं सांस्कृतिक कक्षा में बच्चों की मातृभाषा को समुचित सम्मान दिया जाए, स्थान दिया जाए और मानक भाषा को से भी जो है परिचय कराया जाए। तो ऑप्शन पहला दोस्तों सही है। और लास्ट क्वेश्चन दोस्तों है भाषा के व्याकरण की समझ को, पहला है केवल लघुत्तर प्रश्नों के माध्यम से आंका जाए, सेकंड है निबंधात्मक प्रश्नों के माध्यम से आंका जाए, थर्ड है संदर्भपरक प्रश्नों के माध्यम से आंका जाना चाहिए, फोर्थ है केवल वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के माध्यम से आंका जाना
चाहिए। दोस्तों भाषा के व्याकरण के अंतर्गत विभिन्न विषयों टॉपिक्स के संदर्भ परक प्रश्नों का प्रयोग करके व्याकरण की समझ को ठीक ढंग से आंका जाना चाहिए। तो यहाँ पर राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा वो ऑप्शन थर्ड दोस्तों हो जाएगा, संदर्भ परक प्रश्नों के माध्यम से आंका जाना चाहिए जो है भाषा के व्याकरण की समझ को। तो दोस्तों ये थे हिंदी भाषा एवं शिक्षण शास्त्र से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो विगत वर्षों की परीक्षा में बार बार पूछे जा रहे हैं। तो दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।